माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी शिखा में। आज है दूसरा नवरात्रा और दूसरे नवरात्रि के दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। आज हमने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना की और आज माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत अधिक प्रिय है और माँ को लगाया जाता है आज मिश्री, चीनी और बतासों का भोग। तो ये माँ का प्रिय भोग है, शुभ रंग है हरा। और अगर आपने नवरात्रों में अखंड दीपक माता के आगे प्रज्वलित कर रखा है, अखंड दीपक की बातें हमें कैसे ठीक करनी है, अखंड बाती का ध्यान हम नवरात्र के दिनों में कैसे रखते हैं और अखंड बाती को कैसे ठीक किया जाता है, यही आज आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आपने भी नवरात्र में घर पे अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को जरूर से देखिए। तो चलिए देखते हैं अखंड दीपक की बातें हमें किस प्रकार से ठीक करनी है। तो अखंड दीपक जब लगाया जाता है वो बड़े दीपक में लगाया जाता है, चाहे मिट्टी का दीपक हो या पीतल का हो। तो यहाँ पर मैंने पीतल का एक दीपक लिया है, इसमें अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। जब भी अखंड दीपक हम प्रज्वलित करते हैं नीचे से एक बर्तन रखते हैं और उसमें नीचे से चावलों का आसन देते हैं। फूल माँ को हमने समर्पित किए थे, तो गर्मी है तो ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं ये सूख गई हैं। इसमें घी डाले हुए हमें 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अब हमारा थोड़ा इसमें घी कम हो गया है दीपक में, अब हमें घी ही इसमें डालना है। कोई एक साफ बर्तन में, जो कि आपके यूज में वो बर्तन ना हो, नए बर्तन आप ले सकते हैं यहाँ पर स्टील या पीतल के, उसी बर्तन में आप घी निकालें और हल्के हाथों से चम्मच की सहायता से आपको दीपक में घी डालना है। एक किनारे से हमें घी डालना है, ये नहीं कि हमें दीपक की जो बाती हमने लगा रखी है उसी के ऊपर से हम घी डाल दें। इस तरह से हमारी बाती शांत हो जाएगी और आपको इस तरह से विशेष ध्यान रखकर हल्के हाथों से एक किनारे से दीपक में घी डालना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपने घी का दीपक सबसे पहले दिन प्रज्वलित कर रखा है तो फिर आप बीच में उसमें तेल न डालें, घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने तीली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो आपने उसमें तीली का तेल ही डालना है, यानी जिस चीज़ का भी आपने दीपक लगा रखा है वही उसमें आपको डालना है, चाहे तेल या घी। अब एक प्लकर की सहायता से हम बाती को ठीक करेंगे। सबसे पहले हम अलग से एक बाती लगा लेंगे और बाती हमने जो ये दीपक अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसी से हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है। ये अलग से दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं, अगर हम जब अखंड बाती को ठीक करते हैं तो क्या अगर बीच में कभी हमारी बाती शांत हो जाए या बुझ जाए तो हमारा अखंड दीपक को हम शांत नहीं मानेंगे, यानी अखंड दीपक हमारा अखंड ही रहेगा। इसी तरह से हमने अखंड दीपक से अग्नि लेकर के इस बाती को प्रज्वलित करना है। अलग से माचिस जलाकर हमें दीपक प्रज्वलित ना करें, क्योंकि बाती से बाती को कभी नहीं जलाया जाता है। आप बाती को बाती से न जलाएं, बल्कि एक माचिस की सहायता से उसी अग्नि से इसे प्रज्वलित करें, जिससे हमारा अखंड दीपक प्रज्वलित हो रखा है। अब हम प्लकर की सहायता से जो दीपक की बाती के ऊपर जो फूल सा बना है उसको हल्के हाथों से इस तरह से निकाल लेंगे। जब भी आप बाती को ठीक करें, कभी भी जो प्लकर यानी कि जो चिमटी है उसको नीचे से ऊपर न करें, बाती को हमें ऊपर से ही हल्के हाथों से धीरे धीरे ऊपर खींचना है, यानी कि एक किनारे से हमें बाती को ऊपर की तरह लाना है। बाती को हम ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, या तो हमारी बाती को जब हम बहुत ज़्यादा ऊपर कर देते हैं तो हमारी बाती कम बढ़ जाती है, या फिर उसमें हमारा घी और तेल बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप अखंड दीपक की बाती को ऊपर की ओर करते हैं तो उसे ज़्यादा ऊपर की ओर न करें। जो हमारे किनारों से या बाती के ऊपर जो काली सी परत लग जाती है या फूल सा हो जाता है, उसे चिमटे से आप या प्लकर जो होता है उसी से आप इस बाती को ठीक किया जाता है। इसी का प्रयोग किया जाता है अखंड दीपक की बाती को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अखंड दीपक की जो बाती है उसे हल्के हाथों से किस प्रकार से ठीक करना है, या मैं किस प्रकार से अखंड दीपक का ध्यान रखती हूँ, अब बताते हैं। इसमें घी हमें कब डालना है। घी आपको बार बार न डालें, आप एक बार घी को पूरी अच्छी तरह से हमें दीपक में डाल दें। एक बार आप सुबह डाल दें, अगर कम पड़ जाए तो दोपहर में डालें, नहीं तो फिर सीधे शाम को आपको इसमें घी डालना है। बार बार आप अखंड दीपक में घी न डालें। जब भी आप उसमें घी डालें एक बार भर दें और फिर जब घी अच्छे से थोड़ा ख़त्म हो जाए या उसमें कम होने लगे उसके बाद ही हमें घी डालना है।
अब हमने जो यहाँ पर एक छोटा दीपक प्रज्वलित कर रखा था उसे हमने शांत नहीं करना है, यानी बुझाना नहीं है। ये दीपक हमारा प्रज्वलित रहेगा जब तक इसमें घी है ये जलता रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से अखंड दीपक का ख्याल रखा जाता है। अखंड दीपक की बत्ती को कैसे ठीक किया जाता है यही आज मैंने आप लोग के साथ वीडियो में शेयर की। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।